तो क्वेश्चन है अपने पास प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। तो प्रिज्म एंगल आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है आपको म्यू, ये दिया हुआ है 1.414, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब आपको डेल्टा मिनिमम बताना है। तो इस फॉर्म में वैल्यू पुट करो आप, तो देखो 1.414 तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू साइन, ठीक है। नाउ डेल्टा मिनिमम प्लस ए कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री कर दो एंड डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा। नाउ डिवाइड बाय साइन ए बाय 2, तो साइन ए बाय 2 मतलब 60/2, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया आपका 30 डिग्री। तो और ज़्यादा आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये 1.414 किससे, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे। रूट 2 की हाँ वैल्यू सर, होती है रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट 1.414। फोर वन वन फोर पॉइंट इसमें वन थोड़ा पॉइंट फोर दिमाग, वन फोर थोड़ा सा दिमाग लगाना इसके अंदर कैलकुलेशन में। तो ये 1.414 ये तो रूट 2 हो गया, और ये साइन 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये साइन 30 हो गया। अब आप जानते हैं ये तो रूट 2 हो गया, और साइन रूट 30 टू जो है, साइन वन बाई 30 टू कितना होता हो है, जाएगा वन आपका, बाई वन टू, बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू, ये और टू वन से बाय रूट टू रूट टू हो कैंसिल हो जाएगा, जाएगा तो रूट टू बाकी ठीक है। रहेगा। और ये जो 1/√2 है, ये देखो ये आ गया आपका साइन डेल्टा मिनिमम। तो ये जितना आपको लग रहा था ना कैलकुलेशन में, उतना ज्यादा कैलकुलेशन इसकी हार्ड है नहीं, अगर फॉर्मूला आप पकड़ लोगे। 1/√2 कितने में होता है साइन में, कितने डिग्री पे होता है, साइन 1/45 पे होता है ना। 45 डिग्री पे। तो आप इसको 45 डिग्री लिख दोगे। अब दोनों साइड में क्या करोगे, एंगल कंपेयर कर लो, दोनों साइड में क्या करो, एंगल कंपेयर कर लो। तो एंगल जब आप कंपेयर 45 करोगे, आ जाएगा आंसर। हाँ, तो ये आएगा डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आएगा डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 45 × 2 हो जाएगा 90, 90 माइनस 60 डिग्री, डेल्टा मिनिमम 30 होगा ना। 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो इसका बी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। यस सर। इसमें दे रखा है द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, आर इज इक्वल टू दे रखा है आपको, रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है 60 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम चल डेविएशन डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम की जो कंडीशन है वो ये है कि आई इज इक्वल टू ई होना चाहिए और आर इज इक्वल टू आर डैश होना चाहिए, यही कंडीशन है आपकी, ठीक है। तो अपने पास यस दो सर। दो फॉर्मूले हैं अपने पास, एक फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। इसमें अपन ने ये वैल्यू रखी थी आई इज इक्वल टू ई, तो ये आ गया था 2i माइनस ए। तो एक फॉर्मूला तो डेल्टा मिनिमम का अपना ये बन रहा है, ठीक है। एक अपने पास फॉर्मूला था कि ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, और इसमें अगर ये कंडीशन रख दी जाए आर इज इक्वल टू आर डैश, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, ये कंडीशन रख दो। तो यहाँ से आपके पास आ रहा था ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2r आ गया। तो r अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। r इज इक्वल टू अगर मुझे निकालना है तो क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। तो यहाँ दे रखा है आपको द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये आप उनको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है इसने यहाँ पर, ये एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है ए, ठीक है, ध्यान रखना ये एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है ए। तो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो 2 करोगे तो ये यहाँ से आपका जो आएगा रिफ्रैक्टेड एंगल आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिंग सर ये एंगल तो ऑफ अपन को द, रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है ना, तो हाँ, एंगल ना एंगल ना ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ 120 डिग्री रिफ्रैक्शन, आएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दे रखा आपको, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दे रखा, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये देखो ना, ये चीज पढ़ो ना आप, एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी प्रिज्म एंगल दिया हुआ है आपको, ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आर आ गया। अब आर आ गया तो जरा सा देखिए कि अगर अब मैं प्रिज्म बनाऊं, ये मैंने प्रिज्म बनाया, ठीक है, और इस प्रिज्म में जैसे ये इंसिडेंट रहती, ये इंसिडेंट रहती, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ करा, और ये रिफ्लेक्टेड रहती, तो ये अपना इंसिडेंट एंगल हो गया, ये अपना रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। और बाहर वाला मीडियम में म्यू 1 ले लेता हूँ, अंदर वाला मीडियम म्यू 2 ले लेता हूँ, तो म्यू 1 इज इक्वल टू तो 1 सर हो गया। इसमें वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? देखो आप आई एक इक्वल्स टू सेकंड, एक सेकंड बस देख लो आप, है ना। तो म्यू 1 इजिकल टू तो 1 हो जाएगा, और म्यू 2 इजिकल टू म्यू। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं इसमें, अगर अपन इसमें क्या लगा दें, स्नेल्स लॉ लगा दें, तो स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा, म्यू 1 साइन आई इजिकल टू कितना आ जाएगा, म्यू 2 साइन आर, ठीक है। अब म्यू 1 कितना आपका 1 है,
साइन आई, आई तो मुझे पता ही नहीं है तो साइन आई आ गया। म्यू टू कितना है आपका, म्यू है, देख लो यहाँ से। और साइन आर, आर कितना है आपका, आर कितना है गिवन, आपने फाइंड आउट किया, आपने 30 डिग्री फाइंड आउट किया, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन आई निकाल सकते हो। साइन आई इज इक्वल टू म्यू, कितना है आपका √2, तो 1 म्यू by 2 आपका mu by √2 आ 2 गया, साइन 30 1/2 आ गया, तो ये 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 कितने पे होता है, 45 डिग्री। 45 इसका जो डिग्री। आंसर आएगा आपका आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। दो प्रिज्म है, तो जैसे अपन एक प्रिज्म ले लेते हैं, प्रिज्म 1, और प्रिज्म 1 जो है, प्रिज्म 1 का जो प्रिज्म एंगल है वो ए ले लेते हैं, ठीक है। प्रिज्म 1 का जो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ले लेते हैं, ध्यान रखना, म्यू रिफ्रैक्टिव, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू प्रिज्म 1 का, ठीक है। और ये बात हो गई। ऐसे ही अपन ले लेते हैं प्रिज्म 2, ये प्रिज्म 2 ले लिया। प्रिज्म 2 का जो प्रिज्म एंगल है वो कितना है, ए है, ठीक है, ए डैश कर लेते हैं इसको। और जो उसका मीन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू डैश है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। वॉयलेट कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वी, और रेड कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, ठीक है। तो येलो कलर के लिए जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाय 2। ये किसके लिए हमने बताया आपको, प्रिज्म 1 के लिए। ऐसे प्रिज्म 2 के लिए ये हो गया म्यू वी डैश, ये हो गया म्यू आर डैश। और येलो कलर के लिए करोगे तो मी येलो के लिए क्या आ जाएगा, म्यू वी डैश प्लस म्यू आर डैश डिवाइड बाय 2, ठीक है। नोटेशंस देखना, ज्यादा इसमें आप ऐसे मत सोचना, हार्ड वगैरह जैसा कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं, बस ये स्टार्ट ही किया है मैंने, ठीक है। ये टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। तो दो प्रिज्म है, प्रिज्म 1 एंड प्रिज्म 2। देखो प्रिज्म किस तरह से प्लेस किए हुए हैं, एक प्रिज्म तो ये रखा हुआ है, दो प्रिज्म है अपने पास, देखना आप डायग्राम। एक प्रिज्म तो ये हो गया, दिस इज अ फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है, एक प्रिज्म तो ये हो गया। और दूसरे को, तो दिस इज अ प्रिज्म 1 एंड दिस इज अ प्रिज्म 2। तो आप देख सकते हैं एक प्रिज्म तो सीधा रखा हुआ और एक को उल्टा रखा हुआ, रिवर्स रखा हुआ है अपन, ठीक है। तो प्रिज्म 1 दोबारा बता देता हूं मैं, प्रिज्म 1 के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, म्यू उसका मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू वी वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो के लिए। ऐसे ए डैश म्यू वी डैश म्यू आर डैश और म्यू वाई डैश प्रिज्म 2 के लिए ले लिया। अच्छा, हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं जो आपने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, एंगुलर डिस्पर्शन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन के लिए निकालना है अपन को, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। और एंगुलर डिस्पर्शन को हम किससे दे रहे हैं, थीटा से। तो एंगुलर डिस्पर्शन जैसे फर्स्ट वाले के लिए θ1 ले लेते हैं, सेकंड वाले के लिए θ2 ले लेते हैं। तो टोटल एंगुलर डिस्पर्शन जो होगा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, θ1 प्लस θ2 हो जाएगा, ठीक है। और θ1 की बात की जाए तो एंगुलर डिस्पर्शन होता है क्या है, डेल्टा ऑफ वायलेट माइनस डेल्टा ऑफ आर, ठीक है, इनका डिफरेंस होता है ना। और प्लस ऐसा ही यहाँ पर डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। और इसको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, देन प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है। देखो यहाँ पर फॉर्मुलेज हैं अपने पास ये रे, ठीक है, ये आप लगाओगे तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कर दोगे, और म्यू वी माइनस म्यू आर करा, और साथ में क्या आएगा इनका एंगल, ठीक है। जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो यह एंगल ऑफ प्रिज्म ए आ जाएगा और ये ए डैश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डेविएशन है आपका डेल्टा, जैसे डेविएशन का जो मेन फॉर्मूला अपना वो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, μ-1 ए होता है ना। तो ये जब आप रखोगे μ-1 ए यहाँ पर, तो फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इधर ए म्यू वी माइनस म्यू आर है, तो θ1 के लिए क्या आ जाएगा, ए म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ए डैश। इसको 1 नंबर कर देंगे। ये तो हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्शन। अब हम लिखते हैं डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं इसमें, डिस्पर्सिव पावर, या डिस्पर्सिव पावर से पहले अपन क्या करते हैं, इसका डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल डेविएशन। देखो आप, ठीक है, तो टोटल डेविएशन निकालते हैं अपन, टोटल डेविएशन,
तो टोटल डेविएशन को अपन दे देते हैं डेल्टा से। तो टोटल डेविएशन आएगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा का फॉर्मूला ये रहा अपने पास म्यू माइनस 1a। तो फर्स्ट के लिए लिखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए जो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कितना है, म्यू है। तो क्या करोगे आप, म्यू माइनस 1 और ये a आ जाएगा प्लस म्यू डैश माइनस 1 और इधर आ जाएगा a डैश, और ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन अपने पास, ठीक है। तो अभी तक का जो है, अभी जो मैंने जो आपको बताया, क्या बताया कि भाई अगर दो प्रिज्म में उनका कॉम्बिनेशन किया जाए तो कॉम्बिनेशन करके आपके पास एंगुलर डिस्पर्शन कितना आएगा और टोटल डेविएशन कितना होगा। तो एंगुलर डिस्पर्शन करोगे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ जाएगा। टोटल डेविएशन आ गया ये, ठीक है। अब इसमें हमको दो केस स्टडी करने हैं। दो केस क्या है, जो आपने याद है, आपने एक एक्टिविटी करी थी, उस एक्टिविटी में क्या हुआ था कि आपने एक प्रिज्म को रिवर्स में रख दिया था। प्रिज्म को रिवर्स में रखा था तो यहाँ से जो लाइट निकली थी तो सर वो पहले व्हाइट लाइट निकली थी। ये यहाँ से व्हाइट व्हाइट लाइट लाइट निकली थी। और तो यहाँ white से light इंटर जो भी जो है हुआ था वो निकली क्या थी। हुआ था, व्हाइट व्हाइट लाइट लाइट ही हुई थी। व्हाइट लाइट हुई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक। ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक प्रिज्म, ठीक है। या इसको बोला जाता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब होता है 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्पर्शन तो हो रहा है, पर डिस्पर्शन विदाउट क्या हो रहा है, डिस्पर्शन विदाउट, आप देखो इसको अपन बोलेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब तो होता है 7 कलर में स्प्लिट होना, पर क्या हो रहा है यहाँ पर व्हाइट कलर ही आपने अपन बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। तो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, यहाँ से आपने व्हाइट कलर व्हाइट लाइट इंसर्ट हुई थी और जो इमर्ज हुई वो भी क्या हुई, व्हाइट लाइट हुई। तो व्हाइट लाइट ही इमर्ज हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या नहीं हुआ, डिस्पर्शन नहीं हुआ। इसका क्या नहीं हुआ, डिस्पर्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर डिस्पर्शन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो प्रिज्म होता है इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक प्रिज्म। एक्रोमेटिक प्रिज्म मैंने आपको बताया था, क्रोमेटिक मतलब क्या होता है, कलर। तो एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक क्या हुआ, नॉन कलर, ठीक है, उसका उल्टा हो गया। तो ये जो प्रिज्म होगा इसको बोलेंगे एक्रोमेटिक प्रिज्म। तो एक्रोमेटिक प्रिज्म में क्या होगा, देयर इज अ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है। तो एक केस यहाँ पर स्टडी करते हैं अपन एक्रोमेटिक प्रिज्म के लिए। ये केस है केस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है। देखना थोड़ा ये जरूर लगेगा आपको कि डेरिवेशन या कैलकुलेशन थोड़ी सी होते कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो डेविएशन तो हो रहा है आपका, तो डेविएशन देखो, डेविएशन क्या होता है, ये डेल्टा। तो डेविएशन तो है पर डिस्पर्शन नहीं हो रहा। तो डिस्पर्शन यानी ये डिस्पर्शन का एंगल कितना था, थीटा। तो डिस्पर्शन नहीं हो रहा, तो डिस्पर्शन नहीं हो रहा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। विदाउट डिस्पर्शन यानी डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, तो डिस्पर्शन नहीं हो रहा तो थीटा जो है डिस्पर्शन एंगल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन के लिए बात की जा रही है, ध्यान रखना। तो थीटा जो लिखा था आपने, थीटा देखो आपका क्या था, थीटा ये रहा। थीटा इज इक्वल टू आपके पास था ए म्यू बी माइनस म्यू आर, ठीक है, प्लस ए डैश देन म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से अगर ए डैश निकाले तो आपको न्यूमेरिकल आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में होगा कि भाई जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म की बात किस प्रिज्म जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, प्रिज्म का मतलब है कॉम्बिनेशन। तो वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो प्रिज्म बना रहा है, वो बना रहा है एक्रोमेटिक प्रिज्म। क्या है वो, एक्रोमेटिक प्रिज्म। तो आपसे पूछेगा कि एक्रोमेटिक प्रिज्म है, उसके लिए ए डैश की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एक्रोमेटिक प्रिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है, और विदाउट डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शन एंगल क्या करना होगा, आपको 0 करना होगा। तो डिस्पर्शन एंगल अगर मैं 0 कर दूं तो ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ए डैश इज इक्वल टू माइनस, ये होगा आपका म्यू बी माइनस म्यू आर, ठीक है, डिवाइड कर दोगे आप म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ए, ठीक है। तो एक्रोमेटिक अगर प्रिज्म है और आपको ए डैश निकालना है उसमें, तो ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ये ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है।
अब जो डेविएशन है आपका डेल्टा, वो क्या करा था आपने, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करा था। अब डेल्टा 1 जो आपने लिखा हो, क्या लिखा, म्यू माइनस 1, और ये क्या ए, देन प्लस म्यू डैश माइनस 1, और इधर क्या कर दिया, ए डैश कर दिया। आगे देखा जाए तो ये आएगा म्यू माइनस 1, ये ए हो जाएगा, देन ए डैश की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, तो ए डैश की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी, देखो म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है, और ये आ जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो म्यू माइनस 1 और ए को मैं बाहर ले लेता हूँ, और म्यू माइनस 1 ए को जब अपन बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर से तो बचेगा आपका 1, ध्यान से देखना, इधर से तो बचेगा आपका 1, और 1 माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर एंड डिवाइड बाय म्यू माइनस 1, एक तो यहाँ से ये बच जाएगा आपका, इनटू इधर क्या बचेगा, म्यू डैश माइनस 1 एंड डिवाइड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये क्वांटिटी इधर से बच जाएगी। तो आप बताओ इसमें ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है, ये वैल्यू क्या है, क्या मिला है आपको, ये जो म्यू है ये है मीन कलर के, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सर ये तो वो आ गया ना, क्या वैल्यू है ये क्या वैल्यू मिली है सर आपको? येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, है। ये फॉर्मूला किसका बन गया आप बताओ, ओमेगा का फॉर्मूला बन गया ना ये, सर ओमेगा डिस्पर्सिव का बन पावर गया का, ओमेगा का फॉर्मूला ठीक बन है, गया, हाँ, और और ये वन किसके, अपॉन ओमेगा का ये है, हाँ, ये ओमेगा वन डैश का अपॉन फॉर्मूला ओमेगा। बन गया, यानी 1 अपॉन ओमेगा डैश का ये बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि यहाँ हम इसको, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। 1 सेकेंड नहीं होगा सर, ध्यान क्योंकि देने, ओमेगा और ध्यान ओमेगा देना डैश अलग आप, अलग है। 1 सेकेंड ध्यान देना कि ये जो डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा, ओमेगा किसकी डिस्पर्सिव पावर है, प्रिज्म 1 की, और ओमेगा डैश जो है वो सेकंड प्रिज्म की जो है डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो अब इस, और इधर देखो आप, ये आपने क्या लिखा है, म्यू माइनस 1 ए, तो म्यू माइनस 1 ए इज, म्यू माइनस 1 ए जो लिखा है, तो आप देखो म्यू किसका मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, पहले वाले प्रिज्म का, तो पहले वाले प्रिज्म के लिए मैं लिख दूंगा कि भाई डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना है, म्यू माइनस 1 ए है, ठीक है। तो आप देखो इसको हम कर देते हैं डेल्टा 1, यानी पहले वाले प्रिज्म में, ध्यान रखना डेल्टा 1 का मतलब क्या है, डेल्टा 1 का मतलब है पहले वाला जो प्रिज्म है, पहले वाले प्रिज्म में जो मीन कलर है उसका डेविएशन ये डेल्टा 1, ये जहां जहां भी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है मतलब ये मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब येलो कलर का। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा ओमेगा, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा ओमेगा डैश, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा, ठीक है। तो यानी आपने जब इन, ये दो प्रिज्म जो थे यहाँ पर देखो, ये जो दो प्रिज्म थे, इन प्रिज्म को जब आपने कंबाइन करा, तो कंबाइन में अगर उनका डिस्पर्शन 0 है, मतलब कि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक एक्रोमेटिक प्रिज्म बना रहे हैं, तो उस एक्रोमेटिक प्रिज्म में जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, उस कॉम्बिनेशन का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा कितना होगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डैश, ठीक है। और एक और चीज देखो, अगर इसमें ये जो ओमेगा डैश है वो ओमेगा से बड़ा है, तो जो डेल्टा आएगा आपका, ये जो डेल्टा आएगा ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। ओमेगा डैश बड़ा है, बड़ी क्वांटिटी का सर डिवाइड पॉजिटिव लगेगा, आएगा सर। पॉजिटिव आएगा ना, बेटा, ओमेगा डैश बड़ा है पॉजिटिव तो। आएगा सर। पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि इस, ये क्वांटिटी जब, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, कुछ बात नहीं, ये जो पूरी क्वांटिटी है पॉजिटिव आएगी, मतलब कि ये डेल्टा 1 अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, यानी अगर जो डायरेक्शन डेल्टा 1 की होगी वही डायरेक्शन किसकी भी होगी, डेल्टा की भी होगी, और डेल्टा क्या है, डेविएशन है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट केस डिस्कस करा है यहाँ से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा उसमें क्या होगा, उसमें ये दे देगा कि भाई दो प्रिज्म है, दोनों को कंबाइन करा तो एक्रोमेटिक प्रिज्म बन रहा है, एक्रोमेटिक प्रिज्म बन रहा है, तो ये डैश बताओ, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि फॉर्मूले मत रटना, मतलब ये मत रट लेना इन चीजों को, आप कंडीशंस ध्यान रखना कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये तो केस वो था जब व्हाइट लाइट इंटर हुई और व्हाइट लाइट ही आपको मिल गई, इसका मतलब ये है कि भाई
डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अगर अब हम इसमें निकालना चाहें केस 2, अगर हम इसका केस 2 निकालना चाहें और केस 2 क्या करें, यहाँ पर क्या था आपका, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन थी। अब अपन ये निकालें कि भाई डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, अपन ये निकाले कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ठीक है, अब अपन जो केस डिस्कस कर रहे हो क्या है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो विदाउट क्या है, डेविएशन, तो डेविएशन क्या है, डेल्टा। अब की बार आपका डेल्टा 0 है, तो डेल्टा इज इक्वल टू तो क्या था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 था। ठीक है, और डेल्टा 1 क्या लिखा था आपने, म्यू माइनस 1 ए आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्लस म्यू डैश माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ से अगर आपसे, अब इस केस में आपसे कोई ए डैश पूछता है, तो ए डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू डैश माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनी है अपनी, 5th इक्वेशन। आ रहा है बात समझ में, कुछ इजीनेस लग रहा है, नहीं लग रहा है, बताओ। ठीक लग रहा है सर। है ना, वही फॉर्मूले लग रहे हैं आपके। अब इस केस में आपको कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। नहीं हुआ यार, चलो मैं दोबारा समराइज कर दूंगा। अब देखो हाँ सर, मेरे पता नहीं वो झोल बनता जा रहा है धीरे हाँ धीरे, सर, सारे कुछ उल्टा formulas। सीधा हो गया पूरा सब कुछ। ठीक है, मैं समराइज कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कह रहे हैं कि डिस्पर्शन करना है विदाउट डेविएशन, तो विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन आपने 0 कर दिया, तो डिस्पर्शन एंगल कितना था आपका, थीटा इज इक्वल टू कितना था, थीटा 1 प्लस थीटा 2 था। ठीक है, और थीटा 1 कैसे निकाला था आपने, थीटा 1 कैसे निकलेगा, तो थीटा 1 क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर, और इधर ए आ जाएगा, और प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और इधर ए डैश आ जाएगा। देखो बेसिक फॉर्मूला याद है आपको, तो दिक्कत ही नहीं है। ये रहा देखो अपना, ये रहा म्यू वी माइनस म्यू आर है, और कॉम्बिनेशन मतलब बस ऐड कर दिया उनको, और क्या है। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप। तो आपको अब थीटा निकालना है कि भाई थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर अपन देखें तो म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, इसको ए रहने दो, और ए डैश की वैल्यू रखो, तो ए डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू डैश माइनस 1। ध्यान से देखना, इनटू इनटू, अब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें म्यू माइनस 1 देखो आएगा ही सही, ए डैश की जब आपने वैल्यू रखी थी तो ए तो था ही अपना इसमें, तो ए यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये बच गया आपका। तो देखो आप क्या बचा, म्यू माइनस 1 ए, अब ये क्या हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस 1, ये क्या हो गया, ओमेगा, और ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा डैश। ठीक है, इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको पहला वाला जो प्रिज्म था, पहले वाले प्रिज्म का क्या ये डेविएशन है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो देखो थीटा इज इक्वल टू कितना गया, डेल्टा 1 ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ये 6th इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि ओमेगा डैश अगर बड़ा है ओमेगा से, ठीक है, तो थीटा जो आएगा वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ओमेगा डैश अगर बड़ा है आपका ओमेगा से, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों भाई, अगर ओमेगा डैश बड़ा है इससे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू के नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव अरे पॉजिटिव भाई ओमेगा डैश बड़ा है तो नेगेटिव आएगी ना, नेगेटिव। वैल्यू विल बी नेगेटिव, थीटा जो आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब थीटा इज अपोजिट, थीटा इज अपोजिट डायरेक्शन टू डेल्टा 1। डेल्टा 1 से क्या होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना इसलिए। ठीक है, okay, so topic is dispersion of white light by glass prism. Now what is the dispersion of white light by glass prism? इसका क्या होगा, the scattering of white light, scattering of white light, ठीक है, scattering of white light into 7 colors. ठीक है, so what is the dispersion of white light? The dispersion of white light means scattering of white light into 7 colors when the white light passes through a glass prism. ठीक है, ये डायग्राम में आप क्लियर देख रहे हो, दिस इज द व्हाइट लाइट,
और व्हाइट लाइट पास हुई ग्लास प्रिज्म से, देन इट विल स्केटर्ड इनटू 7 कलर्स। 7 कलर्स जो होते हैं उनको हम किससे देते हैं? विबग्योर से। ठीक है, जो 7 कलर हैं उनको किससे दिया जाता है? विबग्योर से। ठीक है, तो इसमें एक्सट्रीम कलर्स कौन कौन से हैं? इधर से वॉयलेट और यहाँ से रेड कलर। ठीक है, सो व्हेन यू वी मूव फ्रॉम वॉयलेट कलर टू रेड कलर, वॉयलेट से रेड की तरफ अपन जाते हैं, तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, द वेवलेंथ विल इंक्रीज। नाउ इफ समवन आस्क यू that what is the cause of scattering of white light, इसका white light का scatter होने का cause क्या है? तो क्या cause होता है? बोलो, what is the सर cause of? क्योंकि Sir, because white light is made up of many colors. और कुछ? Sir, refraction of light. सर रिफ्रैक्शन ऑफ और लाइट कुछ? ही होता है अभी cause भी तो। परफेक्ट आंसर नहीं आया है। क्या होगा? रीजन क्या होगा? Sir, एक चेंज इन स्पीड। सर each चेंज इन color स्पीड ऑफ each वाइट color लाइट। will travel with different speeds. Each color यस सर। travel with the different speeds. तो ये थे साइंटिस्ट, एक रिलेशन है, ठीक है, कॉचेस रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन था कि म्यू लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। इन्होंने एक रिलेशन दिया था म्यू, ये ब्रैकेट में लैम्डा का मतलब है कि दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन दिस वेवलेंथ। ओके, ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इफ आई इंक्रीज द वेवलेंथ in this relation, if I increase the wavelength, if wavelength will increase, then what happens? This quantity will be smaller. ठीक है, if wavelength will increase, then this quantity will be smaller and the resultant quantity will also be a smaller quantity. Okay, तो resultant quantity क्या हुई? अपनी म्यू। यानी कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज की जाए तो वेवलेंथ इंक्रीज करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब इस रिलेशन से आप एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हो? एक्सप्लेनेशन देखो, वी नो दैट व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम वॉयलेट टू रेड कलर, जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। सो वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर, ये रिलेशन से जा रहा हूं मैं, ये रिलेशन मैंने आपको यहाँ बताया, इस रिलेशन से हमने ये निकाला। ठीक है, कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर हम ये देख रहे हैं यहाँ से कि वेवलेंथ जो है वॉयलेट कलर की वो कम है और वेवलेंथ ऑफ रेड कलर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में अगर पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। देखो आप, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और फिर क्या बोल सकते हैं हम कि क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए स्पीड ऑफ दिस वॉयलेट कलर इज लेस देन स्पीड ऑफ द रेड कलर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन दिया था। यस ठीक है, सर। और सर टोटल ये मिला के रिलेशन बात कहाँ तो से वही आया है हो? जो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन की हुई है, बट हियर यू हैव अ रिलेशन आल्सो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लाइट रे। ठीक है, तो ये रिलेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि दैट द द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, सो ये जो कलर है दैट वाइल व्हाइट लाइट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 7 कलर। जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट के अंदर क्या है? 7 कलर्स है, और 7 कलर्स में सबकी जो है वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, अब मान लो इसका कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, जैसे इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया अपन ने, वो तो इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पर जो जो जिस जिस कलर की लाइट रे यहाँ से पास होगी, ठीक है, हर एक की जो स्पीड है वो अलग अलग होगी। सो देर इज अ, बिकॉज ऑफ, क्या बोलोगे आप यहाँ पे? बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, ईच कलर रे हैव डिफरेंट स्पीड। ठीक है, डिफरेंट स्पीड which cause dispersion of white light, which cause dispersion of white light। समझ में आ गया?
So what is the reason of dispersion of white light? The reason of dispersion of white light is that the different speeds of each color, हर एक कलर की स्पीड अलग अलग है, इस वजह से डिस्पर्शन होता है। ठीक है, ये इसका रीजन है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का। समझ में आया? देन नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट येलो कलर is a mean color। ठीक है, येलो कलर इज अ मीन कलर ऑफ विबग्योर स्पेक्ट्रम। विबग्योर स्पेक्ट्रम जो होता है इसी को अपन विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि ये विजिबल है। ठीक है, इसी को विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो येलो कलर जो होता है, येलो कलर इनका क्या होता है? मीन कलर होता है। Why yellow color is a mean color? So yellow color is a mean color because if we take a average of wavelength of violet color and average of if we take the average of wavelength of violet color and the red color, ठीक है, देखो रेड कलर और जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ का अगर अपन एवरेज लें, then we will get the wavelength approximately, or we will get the value approximately equal to the wavelength of yellow color। okay, so we take yellow color as the mean color of the विबग्योर स्पेक्ट्रम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि विबग्योर जो स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है अपना, विबग्योर में जो येलो कलर होता है उसको अपन क्या लेते हैं? मीन कलर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो नेक्स्ट थिंग इज एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन को डिनोट करते हैं थीटा से। सो व्हाट इज अ एंगुलर डिस्पर्शन? इट इज अ एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स। ठीक है, तो आपका जो विबग्योर है, विबग्योर जो है आपका, विबग्योर में एक्सट्रीम कलर्स कौन से? रेड कलर और वायलेट कलर। ठीक है, तो आप जब एंगुलर डिस्पर्शन लिखेंगे थीटा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंगुलर डेविएशन किसके लिए होता है? वायलेट कलर के लिए या रेड कलर के लिए? बताओ, मैक्सिमम डेविएशन किसका है? वायलेट कलर के लिए। वायलेट कलर के लिए। तो ये क्या आएगा? डेल ऑफ वायलेट माइनस डेल ऑफ रेड कलर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डेविएशन। ओके, तो एंगुलर डिस्पर्शन होता है क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन इज अ एंगल बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स। तो एक्सट्रीम कलर्स के बीच का एंगल है, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा क्या होता है? डेविएशन होता है। सो डेविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस डेविएशन फॉर रेड कलर। ठीक है, अच्छा, इफ अगर मैं कहूं कि ए जो है, ए इज इक्वल टू है एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को अगर मैं कहूं कि ए क्या है बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो आपको मालूम है डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1 ए होता है कि नहीं होता? म्यू माइनस वन ए। ये पढ़ा हुआ है अपन ने, Yes, म्यू माइनस 1 ये ए सर होता है। पढ़ा था अपन ने। तो अगर मैं वायलेट कलर के लिए लिखूं इसको, तो वायलेट कलर के लिए क्या हो जाएगा? म्यू फॉर वायलेट माइनस 1 और ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। ऐसे रेड सर कलर के लिए म्यू लिखा जाए ऑफ तो वायलेट कैसे निकालेंगे? क्या बेटा? सर म्यू ऑफ रेड माइनस वो सब क्वेश्चन में सर होगा, म्यू वो ऑफ वायलेट। क्वेश्चन में आपको गिवन में होगा, है ना। यहाँ पर म्यू ऑफ रेड माइनस 1 ये क्या जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का अगर एक फॉर्मूला और निकाला जाए तो देखो, आप ये पुट कर दो, है ना। ए तो सब में से कॉमन आ जाएगा, ए को तो बाहर ले लो, और ये डेल वी की वैल्यू यहाँ से रख दो। ये क्या आएगा? म्यू वी माइनस 1। ठीक है, एंड माइनस म्यू आर प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक और जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एंगुलर डिस्पर्शन के लिए, वो क्या हो जाएगा आपका? म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, सो दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन और द, ठीक है, सो दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन। एंड ये फॉर्मूला अपन इसको कर देते हैं फॉर्मूला 1, एंड दिस इज द फॉर्मूला 2। ठीक है, तो इससे तो इन फॉर्मूले को यूज करके आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो? एंगुलर डिस्पर्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला, वो है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, ये भी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे शीट में। तो डिस्पर्सिव पावर जो होती है उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ दिस एंगुलर डिस्पर्शन थीटा डिवाइड बाय डेल वाई। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ
मीन कलर, डेल्टा वाई क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर, ठीक है, मीन कलर। और मीन कलर क्या है आपका, अभी जस्ट सिखाया आपको, मीन कलर कौन सा है आपका, येलो कलर, ठीक है। इसमें ही ओमेगा के फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, देखो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, थीटा आपने फाइंड आउट किया है, जैसे यहाँ पर ए, देखो ए म्यू बी माइनस म्यू आर, ठीक है। और इस ए में ही इसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो ये क्या जाएगा, ए म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। ए से ए कैंसिल कर देना, तो जो डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आएगा म्यू बी माइनस म्यू आर एंड डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला आपने डिटरमाइन किया है, ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है, थर्ड फॉर्मूला, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। किसका फॉर्मूला है ये, डिस्पर्सिव पावर का। नाउ डिस्पर्सिव पावर में व्हाट इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर -1। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर है इसमें, तो येलो कलर क्या है आपका, मीन कलर है, मीन मतलब एवरेज। तो जो एक्सट्रीम कलर्स हैं, जैसे वॉयलेट कलर प्लस रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, इसका क्या निकालेंगे अपन, एवरेज डिवाइड बाय डिवाइड 2। बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपसे पूछेंगे भाई फाइंड आउट द डिस्पर्सिव पावर। सो द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर -1। नाउ दिस येलो कलर इज अ मीन कलर, तो मीन के लिए आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। सो एवरेज विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर प्लस रेड कलर डिवाइड बाय 2। ओके, तो इस तरह से आपके पास क्या जाएगी, dispersive power. So now we have a formula for angular dispersion. This is the formula for angular dispersion. एक formula ये हो गया, एक formula ये हो गया. So this is for angular dispersion. Now dispersive power. This is the formula for dispersive power. Okay. तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप क्वेश्चंस करके बताओ, मुझे आंसर निकालो। इसमें दे रखा है व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री, तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 6 डिग्री, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर द रेड एंड वायलेट कलर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है रेड कलर का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको वायलेट कलर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर दे रखा है 1.641, ठीक है। और एक दूसरा कितना रखा है सर मैंने 1.659, आंसर ठीक भेज है। दिया। हाँ मैं चेक करता हूँ, 1.659, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्शन, तो एंगुलर डिस्पर्शन का हमने जस्ट आपको अभी फॉर्मूला बताया, क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ रेड इनटू दिस ए, ठीक है। एंगल आप ऑफ वैल्यू पुट कर प्रिज्म देंगे, वायलेट कलर का कितना है 1.659 है, माइनस रेड कलर के लिए देखो 1.641, देन दिस 6 डिग्री, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आया इसको मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आएगा 0.108। 0.108 डिग्री, ठीक है। आपको सॉल्व करके देखना है बेटा, है ना। ऐसे डिस्पर्सिव पावर जो है, तो डिस्पर्सिव पावर देखो ये रहा अपना म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर एंड डिवाइड बाय म्यू वाई -1। अब इसमें म्यू वाई निकालना पड़ेगा पहले आपको, तो आप म्यू वाई कैलकुलेट करो, तो मीन कलर है तो कैसा होगा, वायलेट प्लस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय 2, अपॉन ठीक 2। है। हाँ, तो सबसे यस पहले देखो ये इसका इसकी जो वैल्यू आ रिफ्रैक्टिव जाएगी इंडेक्स आएगा, ये 1.65। आ रहा है 1.65, ठीक है, ये आ जाएगा हाँ आपके पास सर, मेरा भी यही 1.65। है। देन इससे आप डिस्पर्सिव पावर निकाल लेंगे, तो वैल्यू आपके पास है ही सही, म्यू वी इज इक्वल टू 1.659 है माइनस 1.641, ठीक है, डिवाइड बाय दिस वैल्यू 1.65 -1। तो यहाँ से आप डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे ओमेगा, ठीक है, तो ये आएगा 0.0277, 0.027769। 0.0277 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू सर ऑफ, मेरा भी यही आया। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन है बेटा, तो एक बार देख लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है बाय अ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, प्रिज्म एंगल ए दे रखा है, कैन बी गिवन बाय, तो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 फॉर्मूला अभी जस्ट रीड कराया आपने, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करो, इसको करो।
प्रिज्म एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 10 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 10 डिग्री दिया हुआ है आपको। देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड वायलेट कलर इज, तो रेड कलर के लिए दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 और वायलेट कलर के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है सर 1.5। कैलकुलेटर नहीं, सबसे पहले तो आपको वाई बताना है कि निकालेंगे। डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, बताओ जल्दी से। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वायलेट माइनस रेड डिवाइड बाय येलो -1, ठीक है। और सबसे पहले येलो निकाल लो आप, एवरेज निकाल लो इसका 1.51 प्लस 1.52 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इससे म्यू ऑफ येलो आ जाएगा, और म्यू ऑफ येलो आते ही आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उससे आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, करो आराम से सॉल्व करो। सो व्हेन यू डिटरमाइन द म्यू वाई अपना क्या मीन कलर है, तो मीन निकालोगे तो आएगा 1.515, ठीक है। और वैल्यूज पुट करके ओमेगा कैलकुलेट करोगे आएगा 0.019, तो 0.019 मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है।